29 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है और उससे पहले टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज जो हैं उन्होंने एक आशंका जाहिर की है और कहा है कि हर साल की तरह ये इस साल भी बाहरी लोग आकर यहाँ पर काम करेंगे। और उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि इस दौरान कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके चलते लोगों को ठगा जाता है, लोगों की चोरियां हो जाती हैं। लेकिन अब इन्होंने गुहार प्रशासन से लगाई है, प्रशासन ने बाकायदे का ऑर्डर किया है। यही इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ टूर एंड ट्रेवल जो एजेंसी है उनके प्रेसिडेंट है विजय जी। विजय जी, क्या ऑर्डर आपको दिया गया है और क्या आपको आशंका रहती है? सर, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जिन्होंने आके की अपना कीमती समय दे के हमें यहाँ पे मीडिया मतलब लोगों को सुनाने के लिए आप आए हो। और दूसरा मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने डिप्कॉम साहब, हमारे डीसी साहब, एसएसपी साहब, जिन्होंने हमारी बात को सुना। हम 10 लोगों ने अपनी एक पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल क्या कई सालों से मतलब ऐसा होता आया हुआ है कि बाहरी लोग जो हैं वहाँ पे आके काम करते हैं यात्रा के लिए। जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, ये भगवती नगर अमरनाथ यात्रा का वर्ल्ड फेमस जगह है, पूरे वर्ल्ड में ये जगह फेमस है। तो इस चीज को सोचते हुए कि बाहरी लोग जो वहां पे आके कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, लोगों को, यात्रुओं को दिक्कतें होती हैं। फिर यात्रु जो होता है वो जल्दबाजी में ना तो बेचारा दर्शन कर पाता है और ना ही वो मतलब किसी को कंप्लेन कर पाता है। अगर वो कंप्लेन करता भी है तो वो कंप्लेन मतलब उसकी सुनी जाती है, बट वो कंप्लेन उसकी सॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है। तो वो उसके रिलेटेड हम लोगों ने ये चीज सोची कि कोई जितने भी यात्रु वो आते हैं वहाँ पे, तो जितने वैसे भी यात्रा में हमसे कोई लंगर सेवा होती है या कोई यात्रु परेशान होता है, उसके पास किराया नहीं होता है, तो हम जेब से पैसे डाल के उन लोगों की मतलब जो जितना भी हो पाता है हम लोग करते हैं, उनको भेजते हैं। तो पिछली दफा भी काफी बाहरी लोग कुछ आ गए थे, जैसे आप गुंडा तत्व समझे, कुछ भी समझ लीजिए, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारी 10 ट्रेवल एजेंसी हैं हमारी वहाँ पे, जिनको टूरिज्म डिपार्टमेंट डायरेक्टर साहब ने रजिस्टर्ड किया है, तो उन लोगों हम लोग वो मतलब एक कोऑपरेट करके टूरिस्ट के साथ हम लोग काम करते हैं। तो हम नहीं चाहते पिछली दफा जैसे पिछली दफा हुआ है कस्टमर को, टूरिस्ट को प्रॉब्लम हुई है, इस साल भी उनको कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए हमने एक लेटर लेकर हम लोग डिप्कॉम साहब के पास गए, तो उनको अपनी हमने मतलब आप बीती सुनाई। तो उन्होंने उससे सुनते हुए हमें एक मतलब ऑर्डर दिया है कि कोई भी बाहरी आदमी वहाँ पे इंटर नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, आप लोग काम कर सकते हो। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होती है उस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हर कोई दर्शन के लिए करने के लिए आतुर रहता है और जल्दबाजी भी होती है। लेकिन उस दौरान कई टूर एंड ट्रैवल वाले जो वहां पर फर्जी पाए जाते हैं वो उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके पैसे तक छीन लिए जाते हैं। और ऐसे में जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक ज्ञापन जो है वो डिपकॉम को दिया और उस पर संज्ञान लिया गया प्रशासन की तरफ से। बाकायदा जो ये ज्ञापन जो है वो जो दिया था इनको, ये आप देख सकते हैं, ये साफ तौर पर जो है यहाँ पर इस ज्ञापन को जो है वो दिया गया है कि अब बाहर के लोग जो है यहाँ अपना टूर एंड ट्रैवल का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से वहां पर भगवती नगर के अंदर जब भी कोई श्रद्धालु आता है पहले आधार शिविर में रुकता है, लेकिन साथ ही में जो वहां के रेजिडेंट्स हैं या लोकल लोग हैं उनको भी काम करने का मौका मिलता है, वो लोग रुकते हैं। लेकिन क्या विजय जी लगता है आपको कि वहां पर कई बार लोगों को ठगा भी गया है? सर, ऐसा है कि देखिए कुछ समय अभी सब लोग तो एक जैसे होते नहीं है। बाकी भगवती नगर के जो लोकल लोग हैं, जहाँ जिन्होंने बेचारों ने मकान हैं जिनके लिए हुए, कुछ लोग क्या होता है, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है। जब क्राउड होने की वजह से जो लोग बेचारों जिनको अंदर जगह नहीं मिलती है, तो वो भी सुबह यात्रा को जल्दी निकलना होता है, 2:30-3 बजे जत्था निकलता है। तो बाहर से अगर वो होटल पे रुकते हैं तो उनको आने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी टाइट रहती
होती है तो ऑटो वाले भी उनको, गाड़ी वाले भी 2-2 3-3 किलोमीटर पीछे छोड़ देते हैं। तो उस मजबूरी में उन लोगों को वहाँ पे मतलब रुकना पड़ता है। और जो भगवती नगर वाले लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं। जो देखिए जो लोकल बॉडी है वहाँ पे वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो रुकते हैं, वो जेन्युइन जो भी उनका बनता है वो लेते हैं। जो अगर नहीं भी किसी के पास है तो भी वो हेल्प करते हैं उनकी। इस ज्ञापन में जो आपने दिया था, क्या इंश्योरेंस जो है प्रशासन की तरफ से दी गई है? प्रशासन ने हमें ये बताया है कि बाहरी देखिए जो चीज़ हम चाहते थे रिटर्न में, जो हमें मतलब जो हमें आश्वासन चाहिए था वो हमें मिल गया है। तो मुझे आशा है कि बाहरी इस साल कोई भी बाहरी आदमी आके मतलब यात्रियों को ठग नहीं पाएगा। हम लोग इत्मीनान से काम कर पाएँगे। और मैं गुज़ारिश करता हूँ जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं, जैसे पुलिस है, वहाँ पे लोकल एसएचओज़ होते हैं, वो काफ़ी हमारा कोऑपरेट करते हैं, पुलिस भी करती है, सब लोग करते हैं। पर जब तक उनको मालूम ही नहीं होगा ये कौन है, क्योंकि हर साल मतलब जितनी भी सिक्योरिटी आती है वो चेंज होती है। हर साल एक ही सिक्योरिटी नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। तो सिक्योरिटी वालों को जो लोकल्स वहाँ के 3-3 साल से उनको तो पता है कि ये आदमी यहाँ पे पता है इनको ये है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको मालूम नहीं रहता है। तो इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया कि इस चीज़ को बताते हुए प्रशासन ने हमें रिटर्न में भी दे दिया है, तो ये हम बता सकें उनको, वो लोग हमें पहचान सकें कि किसी इंसान ने कोई इनिशिएटिव लिया है यात्रियों के लिए कि किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की। बिल्कुल ये जो ज्ञापन दिया गया था ये इसलिए दिया गया था ताकि जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग जो यहाँ पर काम करते हैं उनको उनके द्वारा कई बार शिकायतें भी पुलिस को मिली कि उनके द्वारा जो है ये श्रद्धालु हैं उनको ठगा जाता है, उनके साथ मारपीट तक जो है वो होती है, लेकिन अब वो लोग वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। यानी कहा जाए तो जो एजेंसीज है या पुलिस वहाँ पर मौजूद रहती है वो लोग अब उनको वहाँ पर काम नहीं करने देंगे। ये एक मुख्य मुद्दा था क्योंकि जिस प्रकार से बाबा बर्फानी की जब यात्रा शुरू होती है, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और ऐसे में ऐसी वारदातें होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस पर लगाम भी अब लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।